लगातार जो झारखंड के छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं अपनी छात्रवृत्ति को लेने के लिए, और लगातार वो सड़कों पे हैं, कभी कल्याण विभाग का घेराव कर रहे हैं, तो कभी सड़क पे उतर रहे हैं, कभी कटोरा पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मांग जो है, उनका कहना है कि हमें छात्रवृत्ति दिया जाए, हमें पढ़ाई में असुविधा हो रहा है, उस असुविधा को पूरा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, हमें पढ़ाई पूरा करने के लिए हमें छात्रवृत्ति दी जाए। इसी मुद्दे पर अभी एक नया अपडेट आया है। जो कल्याण मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनके द्वारा समीक्षा बैठक की गई और इस विषय पे जानकारी ली गई कि आखिर क्यों छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, चाहे वो प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक हो। प्री मैट्रिक करने का मतलब 1 से 8 और 9 से 10 जो कक्षा है उनकी छात्रवृत्ति, और जो पोस्ट मैट्रिक, मैट्रिक के बाद इंटर या फिर ग्रेजुएशन के जो छात्र हैं उनका जो स्कॉलरशिप है वो। इसके लिए मंत्री चमरा लिंडा समीक्षा बैठक किए, और समीक्षा बैठक करने के साथ ही जो संबंधित अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश भी दिए, और बाकायदा फटकार भी लगाई गई, और उनके द्वारा चिंता भी व्यक्त की गई कि छात्रवृत्ति का जो वितरण है वो धीमी गति से की जा रही है, और इसका कारण क्या है। इसके लिए उन्होंने समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि यथाशीघ्र जो है, जल्द से जल्द जो हो सके छात्रवृत्ति का वितरण जो है वो 100% किया जाए। मतलब पूरी तरीके से जो छात्रों का बकाया जो छात्रवृत्ति है वो पूरा किया जाए। 2024-25 का जो सत्र है उसका जो छात्रवृत्ति जो बकाया है वो यथाशीघ्र छात्रों को मुहैया कराया जाए, दिया जाए। इसके लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए, और संबंधित जो जिला उपायुक्त हैं उनको भी निर्देशित किया गया कि वो भी इसमें समीक्षा करें, बैठक करें, और किनको किनको इसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको भी उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, और जो छात्र हैं उनको यथाशीघ्र जो है सत्र खत्म होने से पहले जो छात्रवृत्ति है वो छात्रों तक पहुंचाया जा सके। छात्रवृत्ति या हिंदी में स्कॉलरशिप कह सकते हैं, कहते हैं। स्कॉलरशिप मिलने से छात्र जो हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। छात्रवृत्ति मिलता है तो एक एक पुशबैक मिलता है, उससे छात्र जो हैं वो अपने आवश्यकता की सामग्री जो है, पढ़ाई में जो उपयोग होने वाली सामग्री है वो खरीदते हैं, और तमाम जो छात्र हैं बहुत कॉलेज की फ़ी भरते हैं, और तमाम चीज़ जो हैं, या फिर जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं जो छात्र, वो अपना रूम रेंट देते हैं। खाने के लिए तो घर से अपना ले ही आते हैं छात्र जो बाहर रहते हैं, लेकिन कम से कम रूम रेंट, कॉलेज की फ़ीस और तमाम जो चीज़ें हैं वो स्कॉलरशिप मिलने से उनको सहायता मिल जाती है। ख़ास करके वैसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और जो स्कॉलरशिप पे डिपेंड रहते हैं कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम पढ़ाई करेंगे, स्कॉलरशिप से हम कॉलेज का फीस भरेंगे और आगे हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ये जो निर्भर छात्र हैं उनके लिए ये बहुत मददगार साबित होता है, और लगातार तमाम जद्दोजहद के बाद अब ये मंत्री जी के द्वारा समीक्षा बैठक की गई, और समीक्षा बैठक करने के साथ अब लग रहा है कि छात्रों का जो मांग है वो जल्द से जल्द जो है वो पूरा हो जाएगा, उनको छात्रवृत्ति जो है वो मिल पाएगी। छात्र लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि हमारी जो छात्रवृत्ति है वो हमें दिया जाए, हम अपना हक मांग रहे हैं। उनका कहना था कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, सरकार से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना जो है वो हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, और छात्रवृत्ति मांगना हमारा हक अधिकार है। और इसी को लेकर लगातार छात्र जो है वो कभी कल्याण विभाग तो कभी सड़कों पर देखने को मिल रहे थे। कुछ दिन पहले ही छात्र जो है वो सड़कों पर उतरे थे और हाथ में कटोरा लेके उतरे थे, और उनका कहना था कि हमें अब ऐसी नौबत आ गई है कि कटोरा लेके उतरना पड़ रहा है, कुछ दिन बाद हमें छात्रों को जो है वो भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति का पैसा जो है वो छात्रों को नहीं मुहैया कराया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो इसी को लेकर ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा कह सकते हैं एक न्यूज़ है छात्रों के लिए। अब छात्र को जो है वो यथाशीघ्र जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उनकी जो है वो मिल पाएगी। छात्र लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार जो है सभी सभी जो पैसा है वो मैया सम्मान योजना के माध्यम से महिलाओं को वितरित कर रही है, और जो आंदोलन करने वाले छात्र थे उसमें कुछ छात्राएं, कुछ नहीं बहुत सारी छात्राएं थी, उनका भी कहना था कि हमको मैया सम्मान योजना नहीं, हमें हमारा हक अधिकार और हमारा छात्रवृत्ति चाहिए, ताकि हम पढ़ लिख के आगे अपना भविष्य जो है वो उज्जवल कर पाएँ, अपना भविष्य जो है वो सुनहरा कर पाएँ। अब देखना ये होगा कि क्या इस समीक्षा बैठक से छात्रों की जो मांग है वो कितना जल्द पूरा हो पाती है, ये मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या चमरल इंडिया के इस दिशा निर्देश से जल्द छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पाती है या फिर नहीं। और
बता दें कि गिरिडीह, बोकारो, चतरा इन तमाम जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है मंत्री जी के द्वारा, कि उनको कहा गया है कि आप कारण बताइए कि इतना धीमी गति से छात्रवृत्ति का जो वितरण है, वो क्यों किया जा रहा है? खास करके प्री मैट्रिक जो छात्र हैं, उनके लिए, जो 10 से नीचे के छात्र हैं, उनके लिए जो सत्र 24-25 जो सत्र है, उसका जो बकाया है छात्रवृत्ति, वो इतना धीमी गति से क्यों वितरण किया जा रहा है? इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। चमरा लिंडा जो कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पहल जो है वो सराहनीय है। सराहनीय कह सकते हैं, लेकिन ये तो सरकार का कर्तव्य है, जो छात्र हैं उसको छात्र सरकार जो है वो छात्रवृत्ति देती ही है, और छात्र का हक है, अधिकार है कि उनको छात्रवृत्ति मिले, ताकि वो अपना आगे का पढ़ाई जो है वो पूरा कर पाएँ। अब देखना ये होगा कि कितना जल्द जो है इस कार्य में, इस समीक्षा बैठक से छात्रों को लाभ मिलता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।